Dear students, we are studying analysis of financial statements and the chapter is on accounting ratios. Here we are doing the concept on calculation of a debt to equity ratio, proprietary ratio and total asset to debt ratio. ये तीन या चार रेशियो हम निकालने का कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का concept है, the question is from the following information calculate your proprietary ratio, debt to equity ratio and total asset to debt ratio. तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट मैंने पहले निकालता हूं. प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स. तो मैंने एक बैलेंस शीट बनाया, जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था उसको सारे बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया और इस बिजनेस का एक ओनर भी बना दिया मिस्टर भगवान दास. आपको ये बैलेंस शीट नहीं बनाना, ये बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं बनाना, रफ में आप बना सकते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आपके जो रेशियो है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स, ये प्रोप्राइटर का फंड क्या होता है? ये प्रोप्राइटर्स फंड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय एसेट साइड का टोटलिंग. तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में जो कंपोनेंट्स है आप देखो, इसमें ये कंपोनेंट में खाली करेंट एसेट है और नॉन करेंट एसेट है, दोनों है. तो ये करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट इज टोटलिंग इज टोटल एसेट. तो ये दोनों को डिनोमिनेटर में रखेंगे. न्यूमरेटर में प्रोप्राइटर्स फंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे. टोटल लायबिलिटी क्या होता है आपके ना, करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो आपके ये शेयर होल्डर फंड जो क्वेश्चन मार्क रखा है वो बच जाएगा. मैं डिजाइन इससे बना रखा है बैलेंस शीट में कि आपको समझ में आ जाएगा. तो नाउ न्यूमरेटर में शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके जो प्रोप्राइटर्स फंड्स में नॉन करेंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ये आपके एसेट साइड का टोटलिंग आ गया. पहले मैंने जनरल फार्मूला बनाया, ये जनरल फार्मूला का मीनिंग बताया. इसके बाद ना आपको डिटेलिंग करोगे, फार्मूला को डिटेल कंपोनेंट डालोगे. तो एसेट साइड का टोटलिंग से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस कर देंगे. टोटल डेट, टोटल डेट होता है लॉन्ग टर्म लोन्स यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और एक करेंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपके ये करेंट आपके आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, ये निकल जाएगा. और नीचे एसेट साइड का टोटलिंग के लिए दोनों एसेट्स को ऐड करके लिखो. एसेट साइड में दो ही तो है. नाउ एक्सचेंज द वैल्यूज, टर्मिनोलॉजी के पास वैल्यू डालो, मतलब पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो आपके वैल्यू डालना है, आपने सारे अमाउंट डाल दिए और कैलकुलेट करके लिखो. दैट इज 40 लाख बाई 1 करोड़ 60 लाख, दैट इज 0.25:1. इस टाइप का रेशियो में अगर 100 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस रेशियो देन इट विल बी इन परसेंटेज, ये 25% बनेगा. तो दिस वाज योर पार्ट ए. फिर पार्ट बी आप देखो, पार्ट बी में लिखा है डेट टू इक्विटी रेशियो. योर्स इज डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट होता है लॉन्ग टर्म उधारी, इक्विटी होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स. क्वेश्चन में कंपोनेंट सारे दे रखा है. डेट मतलब इसको और एक बार एनालाइज करते हैं. ये वाला जो फॉर्मूला को, ये स्पेशल फॉर्मूला हो गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी को अगर ढीला करेंगे, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स. इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे, क्वेश्चन का जो कंपोनेंट वाइज, जिसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने निकाला और आपको समझाया. तो डेट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों होता है डेट. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, एसेट साइड का दोनों अमाउंट, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स दोनों को ऐड करेंगे
तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस आपके ये जो टोटल एसेट हो गया, ये दोनों को ऐड करके टोटल एसेट हो गया, ये टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी माइनस कर लो तो आपके शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल एसेट इज सेम एज दैट ऑफ टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल। टोटल लायबिलिटी में टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपकी कैपिटल अपने आप आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स अपने आप आ जाएगा। तो इससे आप माइनस करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड करेंट लायबिलिटीज, ये आपके शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा नीचे। तो अभी वैल्यू डालो, ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आया, डिनोमिनेटर में टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैपिटल, तो अपने आप भाई कैपिटल आ जाएगा। फिर वैल्यू इंडिविजुअली निकालो, 80 लाख बाई 40 लाख, दिस इज 2/1 that is equal to 2:1. This is your answer for debt to equity ratio, यानी आपका लोन जब 2 रुपीज है, इक्विटी 1 रुपी है, हर 1 रुपये लोन पे आपके उधारी 2 रुपए, यानी आपने जो बिजनेस किया अगर आपने पैसे लगाया, कैपिटल लगाया 10 रुपए तो 20 रुपए आपके लोन है। तो दिस इज इंस्टेबल बिजनेस, हमेशा कैपिटल लोन से ज्यादा होनी चाहिए। Then we can go down to the third part. आपके थर्ड पार्ट में आपको निकालना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। हियर यू सी टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये होता है स्पेशल फॉर्मूला। तो इसको और थोड़ा सूदिंग करने के लिए, मतलब मीनिंग निकालने के लिए, व्हाट इज डेट व्हाट इज टोटल एसेट, तो टोटल एसेट दो टाइप का है, नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट। इसको मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्पेशलाइज कर लिया। और डेट होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन होता है आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये देखो दोनों दे रखा है, ये होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों। और एसेट भी टोटल दे रखा है, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। आपको मैंने यहाँ पे टोटल कर रखा है, ये बैलेंस शीट तो आपको ऐसे भी बन, दिस इज फॉर रेफरेंस। अगर साथ में ये बैलेंस शीट चलेगा रफ में तो इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आप जैसे थ्योरी पढ़ोगे, मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखा दिया तो उसके अंदर से काफी कुछ चीज आप कर सकते हो। तो नाउ टोटल डेट एसेट्स टू डेट रेशियो, दिस इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। देन इसको आप अगर करोगे तो वैल्यू डालो, न्यूमरेटर में 80 लाख और 80 लाख ये दोनों डालोगे, और डिनोमिनेटर में 30 और 40, 30 और 50 दोनों डालोगे। देन यू कैन गेट इनटू दी कैलकुलेशंस। ये देखो 80 लाख प्लस 80 लाख ये हो गया, न्यूमरेटर में 1 करोड़ 60 लाख होगा, इट इज 80 लाख एंड 80 लाख, 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, तो दैट इज 1 करोड़ 60 लाख अपन 80 लाख, दैट इज 2/1 और 2:1। हियर टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज 2:1, यानी हर 2 रुपए एसेट के लिए 1 रुपए उधारी है, लॉन्ग टर्म उधारी। ये जो लॉन्ग टर्म उधारी निकालने के टाइम पे एसेट के लिए, ये एसेट लॉन्ग टर्म चीजें होता है, बहुत दिनों के लिए खरीदा जाता है, मोर देन ए ईयर। वैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी मोर देन ए ईयर में रिपेमेंट होता है। तो इसका रेशियो हो गया, हर 1 रुपए लोन के लिए हमारे पास 2 रुपए का एसेट है। तो जो मॉर्गेज वारंटी इससे कंफर्म हो जाता है। ये कुछ बड़ी बातें होता है जो कि स्टैंडर्ड 12 लेवल में नहीं होता है। तो आपके जहां तक इसका कॉन्सेप्ट था मैंने आपको वहीं तक पढ़ाया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह नहीं आया समझ में तो बार बार क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा इलस्ट्रेशन वगैरह से थ्योरी भी पढ़ना है। तो देन यू कैन सी माई वीडियो टाइम एंड अगेन। अब वीडियो पढ़ने के लिए कुछ आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, आप उसको बार बार चलाकर देख सकते हो कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, कैसे चल रहा है, आपको कैसे होना चाहिए क्वेश्चन, कैसे आंसर होना चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट मैच कराए जा रहे हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डन। तो आप और ये जो बैलेंस शीट है ये आप लोगों के लिए
मतलब आपके एग्जाम में इसको रफ में आप बना सकते हो, बट ओनली फेयर में आप यहीं तक बनाओगे। ये आपको लर्निंग प्रोसेस बढ़ाने के लिए दिया गया है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।